गिरफ्तार लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 110 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी भी जारी कर दी गई है, यानी कोई भी उपद्रवी, कोई भी पत्थरबाज अब बख्शा नहीं जाएगा। चौमू में हिंसा के बाद हाई अलर्ट। ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर पुलिस की तरफ से आज फिर फ्लैग मार्च निकाला गया। इलाके में फ्लैग मार्च, शांति की दरकार। तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, प्रशासन की नजर है। आला अधिकारी डीसीपी वेस्ट खुद इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस का एक्शन, पत्थरबाजों में टेंशन। जयपुर में रात 3 बजे हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए जब चौमू में एक मस्जिद के बाहर तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई, पत्थर चले और निशाने पर आ गई पुलिस। अब स्थिति को दोबारा बिगड़ने से रोकने के लिए चौमू में भारी पुलिस बल की तैनाती है। आरएसी, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में चौमू में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और साफ मैसेज दिया, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। जयपुर के चौमू में फिलहाल खाकी का पहरा है। बीते दिनों यहां पुलिस प्रशासन पर पथराव में करीब 10 पुलिस के जवानों को चोट आई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, फौरन एक्शन लेते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया। उसके बाद मामले में जांच चल रही है। फिलहाल सभी को थाने में रखा गया और ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर पुलिस की तरफ से आज फिर फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे पहले कल फ्लैग मार्च की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर आरोपियों को पकड़ा गया, थाने पुलिस लेकर गई। मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है और मस्जिद के पास ये विवाद का मामला है। बताया जा रहा है कि मस्जिद जो है वहां पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा था, विकास कार्यों से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, सड़क चौड़ीकरण की बात करें या अतिक्रमण को हटाने की बात करें, उस दौरान ये सारी चीज़ें ठीक थी दोपहर तक। और उसके बाद रात में करीब 3 बजे सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाज इकट्ठा हुए, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को इसमें 100 से ज़्यादा आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई है। चौमू हिंसा के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। शहर में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। जो भी संवेदनशील स्थान पर वहाँ हमने फिक्स पिकेट लगाए हैं। हाई राइज बिल्डिंग पर जाब्ता है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसमें रिजर्व जाब्ता भी हमारे पास है। इसके अलावा हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें भी हम कुछ अरेस्ट करने जा रहे हैं। कल प्रिवेंटिव एक्शन के तहत लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। तो एक सवाल ये भी है कि इन्हें कब तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा? नहीं, जो भी निर्धारित प्रक्रिया है कानूनी रूप से उनको आप अरेस्ट करेंगे और उनका आगे जाके उनसे पूछताछ करेंगे। अन्य लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर काम चल रहा था। मस्जिद के सामने सड़क पर कुछ पत्थर थे जिन्हें हटाया जाना था। इन पत्थरों की वजह से अक्सर जाम लगता था। इससे एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया था, ताकि यातायात सुचारू हो सके और आम जन को जाम से राहत मिले। लेकिन जब पुलिस ने सड़क साफ करने के लिए पत्थरों को हटाया तो पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल चौमू में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। पुलिस का साफ संदेश है, पत्थरबाजों पर कार्रवाई जारी रहेगी। शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गिरफ्तार लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 110 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी भी जारी कर दी गई है, यानी कोई भी उपद्रवी, कोई भी पत्थरबाज अब बख्शा नहीं जाएगा।
चौमू में हिंसा के बाद हाई अलर्ट। ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर पुलिस की तरफ से आज फिर फ्लैग मार्च निकाला गया। इलाके में फ्लैग मार्च, शांति की दरकार। तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, प्रशासन की नजर है। आला अधिकारी डीसीपी वेस्ट खुद इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस का एक्शन, पत्थरबाजों में टेंशन। जयपुर में रात 3 बजे हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए जब चौमू में एक मस्जिद के बाहर तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई, पत्थर चले और निशाने पर आ गई पुलिस। अब स्थिति को दोबारा बिगड़ने से रोकने के लिए चौमू में भारी पुलिस बल की तैनाती है। आरएसी, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में चौमू में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और साफ मैसेज दिया, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। जयपुर के चौमू में फिलहाल खाकी का पहरा है। बीते दिनों यहां पुलिस प्रशासन पर पथराव में करीब 10 पुलिस के जवानों को चोट आई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, फौरन एक्शन लेते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया। उसके बाद मामले में जांच चल रही है। फिलहाल सभी को थाने में रखा गया और ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर पुलिस की तरफ से आज फिर फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे पहले कल फ्लैग मार्च की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर आरोपियों को पकड़ा गया, थाने पुलिस लेकर गई। मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है और मस्जिद के पास ये विवाद का मामला है। बताया जा रहा है कि मस्जिद जो है वहां पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा था, विकास कार्यों से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, सड़क चौड़ीकरण की बात करें या अतिक्रमण को हटाने की बात करें, उस दौरान ये सारी चीज़ें ठीक थी दोपहर तक। और उसके बाद रात में करीब 3 बजे सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाज इकट्ठा हुए, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को इसमें 100 से ज़्यादा आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई है। चौमू हिंसा के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। शहर में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। जो भी संवेदनशील स्थान पर वहाँ हमने फिक्स पिकेट लगाए हैं। हाई राइज बिल्डिंग पर जाब्ता है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसमें रिजर्व जाब्ता भी हमारे पास है। इसके अलावा हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें भी हम कुछ अरेस्ट करने जा रहे हैं। कल प्रिवेंटिव एक्शन के तहत लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। तो एक सवाल ये भी है कि इन्हें कब तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा? नहीं, जो भी निर्धारित प्रक्रिया है कानूनी रूप से उनको आप अरेस्ट करेंगे और उनका आगे जाके उनसे पूछताछ करेंगे। अन्य लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर काम चल रहा था। मस्जिद के सामने सड़क पर कुछ पत्थर थे जिन्हें हटाया जाना था। इन पत्थरों की वजह से अक्सर जाम लगता था। इससे एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया गया था, ताकि यातायात सुचारू हो सके और आम जन को जाम से राहत मिले। लेकिन जब पुलिस ने सड़क साफ करने के लिए पत्थरों को हटाया तो पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल चौमू में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। पुलिस का साफ संदेश है, पत्थरबाजों पर कार्रवाई जारी रहेगी। शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।